यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यहम्। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 4 वर्ष नंबर 7 में कृष्ण ने कहा है कि जब इस धरती पर पाप अधर्म बढ़ेगा तब मैं आऊंगा और अधर्म का विनाश करूंगा। दोस्तों, कलयुग अपनी चरम सीमा पर है और आज समाज में आए दिन बलात्कार, भ्रष्टाचार, क्राइम जैसी घटनाएं बढ़ रही है। ऐसे में लोग भगवान विष्णु के 10वें अवतार यानी कल की अवतार की आस लगाए हुए बैठे हैं कि कब होगा कल की अवतार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पुराण और ग्रंथों के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि भगवान इस धरती पर कल की अवतार के रूप में कब पधारेंगे। भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार कल्कि के जन्म का स्थान और समय के बारे में हिंदू पुराणों में विस्तृत भविष्यवाणियां की गई है, जिसमें बताया गया है कि कल्कि अवतार का जन्म कलयुग के अंत में होगा, जब पृथ्वी पर अधर्म और पाप चरम सीमा पर होंगे। इसलिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि कलयुग का अंत कब होगा और अभी कलयुग के पूरा होने में कितने साल बाकी है। ये समझने के लिए हमें मनुस्मृति में दिए गए इन श्लोकों को देखना होगा। मनुस्मृति चैप्टर नंबर 1 श्लोक नंबर 66 कहता है कि जब मनुष्य जीवन का एक माह बीतता है तब पितरों का एक दिन और एक रात यानी एक अहोरात्र होता है। इसका मतलब मनुष्य का एक महीना यानी पितरों का एक दिन और एक रात होता है। इसके बाद वर्ष नंबर 67 में कहा गया है कि मनुष्य का एक वर्ष यानी देवताओं का एक रात और एक दिन होता है, जिसमें उत्तरायण दिन और दक्षिणायन में देवताओं की रात्रि होती है। मनुस्मृति का श्लोक नंबर 69 बताता है कि 4000 सालों का सतयुग होता है, जिसमें 400 साल सतयुग के आरंभ के होते हैं, वैसे ही 400 साल सतयुग के अंत के भी होते हैं। इस तरह श्लोक नंबर 70 में क्रमशः द्वापर, त्रेता और कलयुग की बात की गई है, जिसमें हर युग में हमें 1000 साल कम करने हैं और हर युग के प्रारंभ और अंत के 100 साल कम करने हैं, जिसके बाद में कुछ ऐसा सिनेरियो देखने को मिलता है जिसमें आप देख सकते हैं कि सतयुग में देवताओं के 4800 साल यानी मनुष्य के 17,28,000 साल होते हैं, जिसमें 400 साल सतयुग के आरंभ के और 400 साल सतयुग के अंत के। त्रेता युग में देवताओं के 3600 साल यानी मनुष्य के 12,16,000 साल होते हैं, जिसमें 300 साल त्रेता युग के आरंभ के होते हैं और 300 साल त्रेता युग के अंत के। वैसा ही सिनारियो कुछ द्वापर युग का भी है, जिसमें देवताओं के 2400 साल यानी 8,64,000 मानव साल होते हैं, जिसमें 200 साल द्वापर के आरंभ के और 200 साल द्वापर के अंत के। अगर कलयुग की बात करें तो देवताओं के 1200 साल यानी मनुष्य के 4,32,000 साल होते हैं, जिसमें कलयुग के आरंभ के 100 साल होते हैं और अंत के भी 100 साल होते हैं। यानी कलयुग की कुल अवधि 4,32,000 वर्ष है और अभी केवल लगभग 5,000 साल ही बीते हैं। कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व से माना जाता है। इस हिसाब से कल्कि अवतार के जन्म में अभी लगभग 4,26,875 वर्ष शेष है। श्रीमद् भागवत पुराण के 12वें स्कंद 24वें श्लोक के अनुसार कल्कि का जन्म तब होगा जब गुरु, सूर्य और चंद्रमा एक साथ पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। कल्कि का जन्म सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी या षष्ठी तिथि को होगा। इसी दिन को कल्कि जयंती के रूप में मनाया जाता है, जो हर साल सावन माह में आती है। कल्कि का जन्म उत्तर प्रदेश के संबल मुरादाबाद जिले के पास नामक स्थान पर होगा। वे विष्णु यशा नामक एक ब्राह्मण और उनकी पत्नी सुमति के घर पुत्र रूप में जन्म लेंगे। कल्कि अवतार का मुख्य उद्देश्य पापियों का संहार करके धर्म की पुनर्स्थापना करना और सतयुग की शुरुआत करना होगा। वे देवदत्त नामक सफेद घोड़े पर सवार होकर तलवार और तीर कमान से अधर्मियों का विनाश करेंगे। कल्कि 64 कलाओं से परिपूर्ण होंगे और उनके 4 भाई सुमंत, प्राज्ञ, कवि आदि होंगे। उनकी 2 पत्नियां होंगी, जिनमें पहली पत्नी का नाम पद्मा होगा, जो लक्ष्मी का अवतार कहलाएगी, और दूसरी पत्नी का नाम रमा होगा, जो वैष्णवी का अवतार कहलाएगी। साथ में उनके गुरु परशुराम होंगे, जो उन्हें दिव्य शक्तियां प्रदान करेंगे। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कल्कि अवतार का जन्म अभी बहुत दूर है, लगभग 4 लाख वर्ष बाद, लेकिन उनकी पूजा और जयंती पहले से ही मनाई जाती है। उनका जन्म संबल में होगा और वे कलयुग के अंत में धर्म की स्थापना करेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप कल्कि पुराण या श्रीमद् भागवत पुराण का भी अध्ययन कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट करके जरूर बताइए और हाँ दोस्तों, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए।